रहीम है। शुरू उसी पाक ज़ात के नाम से कि जिसने हमें दुनिया की हर नेमतों से नवाजा। जितनी भी तारीफ़ उस परवरदिगार की जाए उतनी कम है। और आज माह मुहर्रम की 9वीं तारीख है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम पहली मुहर्रम से मुसलसल मजलिसें करते चले आ रहे हैं। पहली मुहर्रम से मुसलसल हम अपनी मजलिसों में पैगाम इंसानियत देते चले आ रहे हैं कि अगर दुनिया में, मैं पूरों को तो नहीं बोल सकती, लेकिन अगर दुनिया में कोई भी शख्स इस मजालिस के ज़रिए अगर उसने पूरी दुनिया में अमल कर लिया इस मजालिस के ज़रिए, तो हम सब की मेहनत कामयाब हो जाएगी। पढ़ने वाले की मेहनत और चैनल की मेहनत। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये पुरअशूब माहौल चल रहा है। ऐसा मुहर्रम ना अभी तक हमने देखा, और अल्लाह ना करे ऐसा मुहर्रम आए। जिस हिसाब से कोरोना वायरस की जैसी वबा की वजह से हम घरों में महदूद हैं, मेरा सलाम हर उस चैनल को है। मैं किसी पर्टिकुलर अपने चैनल को नहीं बोल रही हूँ, हर चैनल को है कि जो अपनी कोशिश कर रहा है कि बेशक हम घर में महदूद हैं, लेकिन जिस वजह से हम घर से नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन हम ज़िक्र हुसैन से महरूम ना रहें। इस तरीके से हम मजलिसों को सोशल मीडिया पे आम कर दें कि घरों में जिस वजह से हम घर में हैं, लेकिन ज़िक्र हुसैन हम ज़िक्र हुसैन से महरूम ना रह पाएँ। मेरा सलाम हर चैनल वालों को है। यही तो वक्त है इम्तिहान का कि क्या जिसने इतने आज तक आज़ादारी को किस तरीके से रोका जा रहा है, उसमें से हम ये भी मान सकते हैं कि हो सकता है एक क्राइटेरिया हो कि आज़ादारी को अगर हम घर में रख देंगे हुसैन के आज़ादार को, तो जब ये घर से निकलेंगे नहीं, मजलिस नहीं कर पाएंगे, मातम नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहीं पे गलत एक सोच है कि हम तो कहते हैं कि सबसे बेहतरीन ज़रिया है ये, क्योंकि इस वक्त हम घरों में महदूद हैं। इस वक्त किसी भी तरह की नुमाइश नहीं है। इस वक्त हम घर में जो बैठे हैं, हमारे बच्चों को जो वक्त नहीं दे पाते थे मजलिसों की वजह से, हम अपने अजीज़ों के साथ बैठ के गिरिया कर रहे हैं। इस वक्त आज़ादारी हुसैन के लिए या ज़िक्र हुसैन के लिए हमें किसी पर्टिकुलर जगह की ज़रूरत नहीं है। हम मोहताज नहीं हैं। हमारे दिल में हुसैन की मोहब्बत है। बस जहाँ भी तसव्वुर कर लेते हैं मसाइब हुसैन को, हम गिरिया करने लगते हैं। ये होते हैं हुसैन के अज़ादार। इस वक्त जो ये मजलिस चल रही है, हम घरों में हैं। देखिए, हम घरों में हैं, बल्कि इससे और अच्छी जो अज़ादारी आज तक हम करते आते थे, उससे अच्छी बेहतरीन अज़ादारी कर रहे हैं। वजह ये है कि अब हम घर में जो सादा, जिस तरीके से शहज़ादी को पुरसा देना था, उस तरीके से हम दे रहे हैं। हम जो लिबास सादा घर पे बैठे हुए हैं, स्पेशली ख़वातीन को मैं बहुत माजरत के साथ कहना चाह रही हूँ कि ये चलन बहुत आम हो चुका था कि मुहर्रम आने से पहले से न जाने कितनी तैयारियाँ होती थी। मैं बहुत माजरत चाहती हूँ, अगर आप दुकानों पे अभी भी चले जाए तो अब उतनी ख़वातीन नहीं मिलेगी। वजह क्या है, जब कहीं जाना ही नहीं है तो किस लिए इस तरीके के लिबास की नुमाइश। अब हम घर में हैं, किसी भी तरीके के सादे लिबास, जो सियाह लिबास पहने हैं, फर्श अज़ा पे बैठ गए। गिरिया करने में कोई शर्मिंदगी नहीं, जितना चाहे उतना गिरिया कर सकते हैं। तो हमें इस वक्त दुनिया को राज़ी नहीं करना है, हमें इस वक्त शहजादी को राज़ी करना है, उनके लाल को राज़ी करना है, हमें आका हुसैन को राज़ी करना है, हमें मौला अब्बास को राज़ी करना है। ये मकसद है हमारी आज़ादारी का, जो इस वबा की वजह से चल रहा है। और इसीलिए मैं अपनी मजलिस का आगाज़ हर उस चैनल को सलाम करके करना चाहती हूँ जो इस वक्त सोशल मीडिया में अपना वक्त दे रहे हैं, अपनी मेहनत दे रहे हैं, अपने माल से हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मजलिसें लाइव हो जाए, ताकि घरों में बैठे जो भी बुज़ुर्ग हैं, ख़ास तौर से बुज़ुर्ग को घरों से निकलने में थोड़ी परेशानी है, तो उन बुज़ुर्गों के लिए लाइव चला रहे कि वो किसी भी तरह ज़िक्र हुसैन से महरूम ना रहे। और हम तो आज़ादार हैं, हम घर में रह के भी बताएंगे कि हम किस तरीके से हुसैन का मातम कर सकते हैं। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम,
جیسا کہ میں پہلی مجلس سے ہر ایک دن ایک ایک نیا ٹاپک میں نے آپ کو دیا ہے، کبھی نماز کو ترک نہیں کرنا، کبھی خدا پہ یقین کرنا کہ چاہے جتنی بھی پریشانیاں آ جائیں، چاہے جتنی بھی مصیبت آ جائے، ہمیں اپنے کسی بھی طریقے سے خدا سے ہمیں ڈر، خدا کے سامنے ہمیں خدا کا ڈر اپنے دل میں لے کے چلنا ہے۔ کتنی بھی پریشانی آ جائے ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا پروردگار ہمارے لیے بہتر کر رہا ہے۔ جنہوں نے میری مجلسیں سنی ہوگی پہلی محرم سے، وہ اس سے واقف ہوں گے کہ میں نے کس طریقے سے اپنے فضائل میں سمجھانے کی کوشش کری، اور جنہوں نے نہیں سنا وہ ابھی بھی جا کے لنک پہ جا کے سن سکتے ہیں۔ بس یہ مقصد ہے، جو مقصد کربلا ہے، جو ذریعہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو اپنی زندگی کو اہل بیت کی طرح چینج کرنا ہے، ہمیں ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے کہ حسین نام ہے کردار کے بدلنے کا، فقط لباس بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم جتنے بھی سیاہ لباس پڑھ لیں، ہمارا ظاہری بھی اچھا ہو، لیکن ہمارا باطل، ہمارا اندر، ہمارے جسم کے اندر کی روح بھی ہماری اسی طریقے سے اہل بیت کے لیے ہونا چاہیے کہ ہم جب جھوٹ بولیں تو ہمیں ڈر لگے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ بس ایک کوشش ہے، میں نے یہ بتایا کہ دعاؤں کو کس طریقے سے کرنا چاہیے، میں نے یہ بتایا کہ اگر حسین کا ماننے والا ہے تو اخلاق سب سے بہتر ہونا چاہیے اس کا، ہمیں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے ہمیں اہل بیت پہ کیا کرنا ہے ان کے بتائے ہوئے راستے پہ، اور کیا نہیں کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں کس طریقے سے ہمیں اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پہ کس طریقے سے اپنے عزیزوں کو خوش رکھنا ہے، کہ خدا کس طریقے سے خوش ہوتا ہے۔ صرف ہم اللہ کو منانے چلیں اور اپنے سارے عزیزوں سے رشتہ توڑ دیں تو خدا ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ جب تک ہم خدا کے بھیجے ہوئے بندوں کا دل نہیں جیتیں گے، کیونکہ خدا ایک نہیں 70 ماؤں کا جگر رکھنے والا ہے۔ اور آپ تصور کریے کہ اگر ماں کے بچوں کو آپ ناراض کریں گے تو کیا ماں آپ سے خوش رہے گی؟ نہیں۔ بس اسی طرح ہمیں خدا کے بھیجے ہوئے بندوں کی بھی عزت کرنا ہے، اخلاق کرنا ہے، محبت کرنا ہے، سب سے محبت سے پیش آنا ہے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا ہے کہ جو دین کے ساتھ ساتھ دنیا کے بھی کام آئے۔ اس طریقے سے ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنا